हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6। आज हमारा टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर प्रॉपर्टी और उनसे रिलेटेड कुछ सम, और फिर हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3। आइए सबसे पहले हम करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो थ्योरम नंबर 6.7 है हमारे पास, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर हम इसे पी क्यू आर एक ट्रायंगल नेम देते हैं तो मुझे ये प्रूव करना है इन तीनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल है। इसे प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। वो कंस्ट्रक्शन हम किस तरह से कर रहे हैं, क्यू आर के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे बनाते हैं जो पी से पास होके जाएगी। ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू क्यू आर। इसे हम नेम दे देते हैं ए बी, जो ये P से पास होके जाती है। ये कंस्ट्रक्शन में डालेंगे हम। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ अ लाइन थ्रू P विच इज पैरेलल टू क्यू आर के पैरेलल हमने एक लाइन बना ली। अब मुझे ये प्रूव करना है कि एंगल पी क्यू आर, हम इसे 1, इसे 2, इसे 3 एंगल नेम दे देते हैं। मुझे प्रूव करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री आता है। और यहाँ भी ये जो एंगल्स बने हैं इन्हें नेम दे देते हैं 4 और 5। नाउ ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पी पॉइंट पे ये जो एंगल बन रहे हैं तो इन सब का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, लीनियर पेयर एंगल। तो इन सब का सम एंगल 1, एंगल 4, एंगल 5 ये होगा 180 डिग्री। इसे हम फर्स्ट नेम दे देते हैं। तो रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर। फिर उसके बाद ये ए बी लाइन और क्यू आर लाइन, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और पी क्यू इसके लिए ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो जो ये दोनों लाइनें पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो एंगल 4 और एंगल 2 ये दोनों एंगल कौन से होंगे, ऑल्टरनेट एंगल। नाउ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन क्या दोगे इसका, ऑल्टरनेट एंगल्स। सिमिलरली ये ए बी और क्यू आर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। यहाँ एंगल 5 और एंगल 3 ये दोनों भी ऑल्टरनेट एंगल हैं। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, रीजन इसका सेम आएगा, ऑल्टरनेट एंगल। अब ये जो दोनों वैल्यूज आई हैं, ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में यूज कर लेते हैं। नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, जब आप ये वैल्यूज एंगल 4 की जगह एंगल 2 यहाँ पुट कर दोगे, एंगल 5 की जगह एंगल 3 यहाँ पुट कर दोगे, तब आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, एंगल 1 हमने क्या किया, एंगल 4 की जगह एंगल 2 पुट कर दिया, यहाँ एंगल 2 एंगल 5 की जगह एंगल 3 पुट कर दिया। तो ये आपके पास क्या आया, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल आ जाए। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक हमने ट्रायंगल ली पी क्यू आर, एक साइड को हमने प्रोड्यूस किया, क्यू आर साइड को हमने एस तक प्रोड्यूस किया। ये जो एंगल बनता है ये एक्सटीरियर एंगल है। हमें प्रूव करना है ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल है। हम इन्हें नेमिंग दे देते हैं 1, 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। मुझे प्रूफ क्या करना है, एंगल 4 एंगल 1 प्लस 2 के इक्वल, ये हमें वेरीफाई करना है। नाउ टू शो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये हमें वेरीफाई करना है। नाउ सबसे पहले पी क्यू आर एक ट्रायंगल है। अभी हमने प्रीवियस थ्योरम में पढ़ा कि एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या दोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ उसके बाद क्यू एस एक स्ट्रेट लाइन है
और आर पॉइंट के ऊपर ये जो एंगल बनेंगे टू एडजेसेंट एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। नाउ एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज ऑल्सो 180 डिग्री। इससे आप लोगे लीनियर पेयर एंगल। ये लीनियर पेयर एंगल्स है। नाउ फ्रॉम फर्स्ट, इसे फर्स्ट नेम दिया और इसे सेकंड नेम दिया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, जब आप इन दोनों इक्वेशन को यूज करोगे, दोनों की राइट साइड सेम है। जब इन दोनों की राइट साइड सेम है तो दोनों की लेफ्ट साइड भी सेम होगी। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो यहां से दोनों तरफ से एंगल 3 कैंसिल हो रहा है, तो बाकी क्या बचेगा हमारे पास, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। यही मुझे प्रूव करना था, रिजल्ट हैंस प्रूव। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 7। इफ क्यू टी परपेंडिकुलर टू पी आर, क्यू टी पी आर के ऊपर परपेंडिकुलर है, टी क्यू आर एंगल 40 डिग्री दिया हुआ है, टी क्यू आर 40 डिग्री एंड एंगल एस पी आर ये 30 डिग्री दिया हुआ है। अब हमें वैल्यू कैलकुलेट क्या करनी है, एक्स और वाई। मुझे एक्स और वाई कैलकुलेट करना है। नाउ इस ट्रायंगल में सबसे पहले टी क्यू आर में, इन ट्रायंगल टी क्यू आर एंगल टी 90 डिग्री, एंगल क्यू टी क्यू आर दिया हुआ है 40 डिग्री और आर एंगल दिया हुआ है x डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। इन ट्रायंगल टी क्यू आर एंगल 40 प्लस 90 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आप रीजन दोगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहां से ये सम बनेगा हमारे पास 130 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 180 माइनस 130 डिग्री, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। तो x तो हमें मिल गया 50 डिग्री। अब उसके बाद पी एस आर ट्रायंगल के लिए एंगल y एक्सटीरियर एंगल है, तो y एक्सटीरियर एंगल वो किसके इक्वल होगा। अभी हमने थ्योरम पढ़ी है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वह सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल बनता है। तो एंगल y इज इक्वल टू एक्स प्लस 30। नाउ एंगल y इज इक्वल टू एक्स प्लस 30 डिग्री। रीजन आप दोगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो यहाँ से y किसके इक्वल होगा, x की वैल्यू है 50 प्लस 30, तो y हमारे पास आएगा 80 डिग्री। हमें x और y दोनों ही वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। x आया 50 डिग्री और y 80 डिग्री। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8। द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी है, आर प्रोड्यूस टू अ पॉइंट ई एंड डी। इसको E तक प्रोड्यूस किया और इसे D तक प्रोड्यूस किया रिस्पेक्टिवली। इफ बाइसेक्टर BO एंड CO ऑफ CBE, एंगल CBE के लिए BO बाइसेक्टर है और एंगल BCD के लिए CO बाइसेक्टर है, यानी ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और ये वाले दोनों एंगल इक्वल होंगे। दे मीट एट पॉइंट O, ये O पॉइंट पे मीट करते हैं। प्रूव दैट एंगल BOC, ये जो एंगल है वो मुझे कैलकुलेट करना है 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC, एंगल BAC हमें ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले BO बाइसेक्टर दिया हुआ है एंगल CBE के लिए। BO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल CBE। CBE के लिए BO बाइसेक्टर का काम कर रहा है, तो एंगल CBO की वैल्यू किसके इक्वल होगी, हाफ ऑफ CBE। दिस इम्प्लाई एंगल CBO इज इक्वल टू हाफ ऑफ CBE, हाफ ऑफ एंगल CBE। और यहाँ से CBE की वैल्यू क्या है, CBE की वैल्यू ये टोटल एंगल 180 डिग्री है। मुझे एंगल कैलकुलेट करना है CBE, ये एंगल कितना बचेगा, टोटल 180 था, 180 में से अगर हम y माइनस करते हैं तो ये एंगल मुझे मिल रहा है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, ये 180 माइनस y,
तो आप जब 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 90 माइनस y/2। तो ये एंगल हमें CBO मिल गया, इसे हम फर्स्ट नेम दे देते हैं। नाउ एंगल BCO, एंगल BCO वो हाफ है BCD का, हाफ ऑफ BCD। सिमिलरली अब BCD एंगल किस तरह से मिला, BCD ये एंगल कैसे आएगा, टोटल 180 डिग्री है, 180 में से Z एंगल माइनस करके हमें ये एंगल मिलेगा 180 माइनस Z, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 90 माइनस Z/2। तो एंगल BCO की वैल्यू भी हमें मिल गई। अब ट्रायंगल BCO के लिए हम बात करते हैं। इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। नाउ एंगल BOC प्लस OCB प्लस CBO, एंगल CBO इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ मुझे 2 एंगल्स पता है, ये दोनों एंगल पता है, तो हम वो वैल्यू पुट कर देते हैं। एंगल BOC OCB की वैल्यू है 90 माइनस Z/2, CBO की वैल्यू है 90 माइनस y/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस 90 180, तो ये 180 डिग्री राइट साइड से कैंसिल हुआ। तो आपके पास वैल्यू क्या बची BOC की, ये दोनों टर्म नेगेटिव हैं, जब हम इन्हें राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये y/2 प्लस का होगा और Z/2 भी ये प्लस की वैल्यू आ गई। आप इसे लिख सकते हो एंगल BOC, इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम 2 आएगा ऊपर y प्लस Z। अब मुझे y प्लस Z की वैल्यू चाहिए। अब ट्रायंगल ABC के अकॉर्डिंग एंगल X, Y और Z इन तीनों का एंगल का सम 180 डिग्री होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। नाउ एंगल X प्लस Y प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से हम y प्लस Z की वैल्यू 180 माइनस x कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये y प्लस Z की वैल्यू जब आप यहाँ पुट करोगे तो एंगल BOC ये वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 180 माइनस x/2। इसे अलग अलग कर देते हैं, 180/2 यानी 90 माइनस x/2, तो ये 90 माइनस हाफ ऑफ x एंगल कितना है हमारे पास BAC, तो ये एंगल हम पुट कर देते हैं एंगल BAC। तो आपके पास एंगल BOC किसके इक्वल आया, हाफ 90 माइनस हाफ ऑफ BAC, यही हमें प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में, एक्सटीरियर प्रॉपर्टी के बारे में और उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स किए हैं।